नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज वॉलेटाइल दिन था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और थोड़ा वॉलेटाइल सेशन तो था ही, लेकिन आज सीवियर सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। ये इंटेंस सेल ऑफ वैसे तो पूरे हफ्ते से ही चल रहा था, लेकिन आज वो सेल ऑफ की इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़कर थी। तो फर्स्ट हाफ से ही ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली थी। तो इंडेक्स को अब तीन हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा था निफ्टी, जो कि वॉलेटाइल था, फ्लैट था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई एक्शन नहीं था। दूसरा हिस्सा था बैंक निफ्टी, जहाँ पर आज नए तेज़ी थी, ज़ोरदार तेज़ी थी, जिसको तमाम प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट करा रहे थे और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक तो आज लीड करा रहे थे फर्स्ट हाफ में। और तीसरा हिस्सा था मिड कैप स्मॉल कैप, जो कि सीवियरली कार्नेज में उस समय पे कामकाज कर रहा था। यानी कि मिड कैप में तेज़ बिकवाली थी, स्मॉल कैप में और ज़्यादा तेज़ बिकवाली थी। 3% से ज़्यादा का फॉल स्मॉल कैप इंडेक्स में था। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति ये थी कि हर एक शेयर के सामने 10 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। सेकेंड हाफ तक स्थिति थोड़ी सुधरी, जिसमें निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। निफ्टी बैंक की तेज़ी स्टेबल हुई, लेकिन तेज़ी प्रिवेल करती रही, बनी रही थ्रू आउट डे। और आईटी ने पार्टिसिपेट किया, जिसके दम पर निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। और मिड कैप स्मॉल कैप में आप ये कह लो, जितने शॉर्ट थे, जितनी बिकवाली थी, वो कवर हुए, वो थोड़ा रिस्पाइट हुआ, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में बहुत सुधार नहीं आया। जहां पहले 200 शेयर एडवांसेस में थे और 2100 शेयर बिकवाली में थे या 2000 शेयर बिकवाली में थे, लास्ट तक आते थे 488 500 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी में थे और करीब करीब 1700-1800 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो वहाँ पर एडवांस डिक्लाइन सुधरा ज़रूर, लेकिन फिर भी डिक्लाइंस की संख्या कहीं ज़्यादा थी एडवांस के सामने। तो आज बिकवाली का दिन था। आज हैवी बिकवाली थी कैश मार्केट के शेयरों में, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में शायद बड़े वाइप आउट दिखाई पड़ेंगे डिस्पाइट मार्केट चला है। आज के की हाइलाइट्स क्या थे? हाईलाइट था भैया टाटा केमिकल, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर वैल्यू तो थी ही, तो वो वैल्यू को बाजार ने आइडेंटिफाई कर लिया और प्लस वो खबर का एक ट्रिगर भी मिल गया कि टाटा सन्स का आईपीओ आ सकता है। ऐसी कुछ खबरें उठी क्योंकि क्रॉस होल्डिंग थी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो बाजार को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर टाटा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ नहीं आ रहा तो टाटा केमिकल ही हाथ आएगा। तो टाटा केमिकल हाथ आ गया और आज में 12-15% खींच डाला। दूसरी तरफ महानगर गैस, जहाँ पर एक सिटी की रिपोर्ट आई और सिटी की रिपोर्ट में उन्होंने बात बोली कि रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, प्लस जो पेट्रोलियम मिनिस्टर को कोट भी किया कि जो प्रॉफिट मिलना चाहिए कंपनियों को या जो पास ऑन करना चाहिए वो पास ऑन नहीं हो पा रहा है। सो इसका इम्पैक्ट रहा महानगर गैस में, गुजरात गैस में, इंद्रप्रस्थ गैस में, सभी 6 से लेकर 15% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आईटी में आज खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी, बैंकिंग में खरीदारी थी। जो प्रेशर था वो बाकी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में दिखाई पड़ेगा। हालांकि रिकवरी के बाद भी 2% के आसपास बिकवाली तो स्मॉल कैप में भी आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन बाकी अदरवाइज रियल्टी, पीएसयू, एनर्जी, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो आज अगर कोई लास्ट में बाजार देखेगा तो उसको दिखाई पड़ेगा कि बाजार में बढ़िया खरीदारी थी, 400 अंकों की तेज़ी देखने को मिली, या बढ़िया खरीदारी थी। निफ्टी में करीब करीब 0.5% का उछाल था, मिड कैप बैंकिंग में नया रिकॉर्ड बना। लेकिन जिसने पूरे दिन का बाजार देखा उसको समझ में आया कि एक्चुअल सिचुएशन थी क्या और कितना कंसर्न रहा आज मार्केट में पूरे दिन के लिए। सो इस तरह से आज आप पूरे दिन मार्केट को देखेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट था कि जो आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया, खास तौर से जेएम फाइनेंशियल को लेकर। पहले उन्होंने आईएफएल फाइनेंस को लिया, गोल्ड फाइनेंसिंग की रोक लगाई, अब जेएम फाइनेंशियल को बोला कि आईपीओ फाइनेंसिंग रोकेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा, 1% के आसपास बिजनेस में इम्पैक्ट करता है, लेकिन नीजक रिएक्शन वहाँ पर भी था। तो वहाँ एक समय पर 15-20% का फॉल था, रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी 10% नीचे बंद हुआ। सो वीक सेंटिमेंट और वीक सेंटिमेंट के बीच में वीक न्यूज़ फ्लोज, उसका इम्पैक्ट आज अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर, जहां पर अलग अलग माध्यम से, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए, अरे आज तो मेरा फेसबुक भी चल नहीं रहा, तो यूट्यूब और बाकी जो माध्यम है उसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है, ओके, व्हाट टू डे इफ मार्केट 5 इफ आफ्टर 5 to 6 10 SIP stock is more than 20%, how to decide, अरे यार किधर गया सवाल, हाउ टू डिसाइड, अरे आंद्रे सर इतने सवालों में मिस हो गया वो सवाल। एनीवेज जल्दी दोबारा देखता हूँ उसको। थैंक यू सुमित जी, वेल एडवाइस, आई ऑलवेज वर्क फॉर मी, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग माई पोर्टफोलियो मच स्ट्रॉन्गर, आई ऑलवेज एडवाइस टू, थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू हौसला अफजाई के लिए। सर कैन आई एड रिलायंस, आई हैव 550 शेयर्स एट 220 to 50 एंड अदानी पोर्ट। मेरे ख्याल से सर इतनी कोई जल्दी नहीं है, अगर आई थिंक
हिमालय जी, क्योंकि ऑलरेडी आपके भाव से तो बहुत ऊपर रिलायंस, कहीं 2200 रुपये और कहाँ 3000 रुपये। सो ऑलरेडी एक अच्छी तेजी दिखा चुका है, 800 रुपया ऊपर है। सो अभी मेरे ख्याल से और तो ऐड मत करो, आपका क्वांटिटी भी सब्सटेंशियल है। तो सो फार अभी तो इतनी जल्दबाजी मत करिए लेने की, इंस्टेड थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करिए। आप, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आपका डेटा की खबर और बाकी सारे तर्क जो आप दे रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट इंस्टेड ये नहीं कि अगर आपको कहीं नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा आपको लेना। सो अभी के लिए तो आप वेट करो। कंपनी अच्छी है, ऑब्वियस बात है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, बट कहीं नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। प्लीज़ आस्क सजेस्ट ऑन आस्क ऑटोमेटिव परचेज 109 एट 306 चला एग्जिट। मेरे ख्याल से प्रामिला जी इसमें 310 पे गोल्डमैन सैक्स ने शायद मान लिया था जब लिस्ट हुआ था। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल 310 311 वो लेवल था। और जब ये लिस्टिंग हुई थी इसकी, उसके बाद से ये फिर नीचे कूल ऑफ हुआ और फिर अच्छे नंबर आए और वापस 340 तक गया था बीच में। सो अभी भी नंबर्स के ठीक थे लास्ट क्वार्टर के। कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, एक्सपैंड कर रही थी, राजस्थान में एक नया यूनिट भी लगाया जिसके लिए आईपीओ लेकर आए थे लोग अपना। सो है तो ये नया आईपीओ, तो नंबर पे आप नज़र रखना, और बट नंबर के साथ साथ सो फार बने रहो, क्योंकि अगर 311 312 में फंड एंटर कर रहे हैं तो वो भी लिस्टिंग के बाद, तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं इतना होल्ड करने में। और पुराना लो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसको ज़रूर फॉलो करते रहना, और नंबर के ऊपर क्रूशली नज़र रखना इस क्वार्टर के। टाटा केमिकल 20%, आप 10 शेयर ओनली और ले सकते हैं क्या अभी? सूरज जी देखो, टाटा केमिकल में जो तर्क मैं पिछले 3-4 दिनों से दे रहा हूँ वही तर्क दूंगा कि टाटा इन्वेस्टमेंट में तेज़ी आई क्योंकि उनका 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, जिसकी पर बुक वैल्यू बैठती थी करीब 4600 4700 48 रुपये की रेंज में। टाटा केमिकल का करीब 10,000 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग आर्म में, जिसकी बुक वैल्यू बैठती है 1000 रुपये के आसपास। तो बुक वैल्यू से बहुत दूर है नहीं। आज वो एकदम से हीट अप होकर 12% भाग गया, ठीक है, फेयर इनफ। आज 1-2 दिन के अंदर कहीं वापस कूल ऑफ मिलेगा तब आप एंटर कर जाना। सो कंपनी ख़राब नहीं है, समय ख़राब है सेक्टर का, और अभी भी ये सेम विकल्प है कि ये टाटा ग्रुप के सबसे सस्ते वैल्यूएशन में से एक नाम अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल ही है। वैल्यूएशन वाइज सस्ता इसलिए है क्योंकि केमिकल सेक्टर के साइकिल इनके अगेंस्ट में है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ के आसपास भी है। सो इसीलिए एक सस्ता वैल्यू दिख रहा था तो मैंने बता दिया। अभी भी आपको नीचे मिले कहीं तो आप एंटर कर सकते हो, ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है इसमें। ओके, स्मॉल कैप वाज कार्नेज टुडे, स्टिल केपी एनर्जी, केपी ग्रीन एंड अपर सर्किट, एनी आउटकम फ्रॉम दिस बिटवीन स्मॉल कैप सेल ऑफ? तो दीक्षित सर देखो, स्मॉल कैप में 40% गेन आ चुका है, तो जहाँ जहाँ बहुत मासिव गेन है वहाँ वहाँ पर मासिव सेल ऑफ की तैयारी कर सकते हो आप। इरकॉन हुए या रेलवेज हुए या पीएसयूज हुए जो कि मल्टी बैगर बने हैं उनमें। अब आप पूरा, आपने एग्जांपल पूछा केपीआई ग्रीन, केपीआई एनर्जी का, तो पिछले 10 दिन से या 7 दिन से लगातार केपी एनर्जी में लोअर सर्किट लग रहे हैं। उसकी वजह कुछ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या था, वो बोनस के शेयर क्रेडिट हुए थे, तो बोनस के शेयर अगर आपके पास भी मान लीजिए 100 शेयर हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 शेयर मिल गए, तो 300 शेयर हो गए। तो क्योंकि उससे पहले चला था तो जिनके पास भी बोनस के शेयर क्रेडिट हुए थे वो बेच रहे थे, जो डायरेक्टर्स ने भी कंपनी के बेचे हैं, तो जैसे जैसे वो शेयर बिक रहे थे वो लोअर सर्किट लग रहा था। साइमल्टेनियसली ग्रीन प्रमोटर ही बाय कर रहा है 415 रुपये के आसपास, तो इसीलिए वो बहुत दिन तक सेल ऑफ को होल्ड करना नहीं था। और वो प्लस नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई थी रिवर्स टैरिफ वाली, तो ये दोनों का मिला के इम्पैक्ट था कि वो शेयर टूट रहे थे। आज जब बाजार टूटा तब उनकी सेलिंग ऑलरेडी डन हो चुकी थी, तो इसलिए टूटा नहीं। तो जहाँ बहुत सीधा लॉजिक है सर, अगर बाजार में कोई चीज़ बहुत चली है तो उसको गिरना ही है, रीज़न कुछ भी आ जाएगा लेकिन उसे गिरना ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरेगा ही। और जो चीज़ बहुत टूट चुकी है अगर उसमें स्ट्रक्चरल इशू नहीं है तो उसे चलना ही है, आज नहीं तो कल वो चली जाएगा। सो अगर नंबर सपोर्टिव है तो ऑब्वियसली, तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी देख रहे हो जो कि प्रॉफिट डबल ट्रिपल कुछ कुछ सालों में करती चली जा रही है और उसका शेयर नहीं चल रहा है, तो आज नहीं तो कल वो चली जाएगा। लेकिन कोई शेयर ऐसा है जो कि चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, तो आज नहीं तो कल उसे नीचे आना ही है। सो इस सिंपल फंडे के साथ स्टिक करो, चीज़ें मतलब एटलीस्ट बहुत हद तक आपका लॉस का रुक जाएगा। आप गेन करो या ना करो पता नहीं, लेकिन लॉस तो एटलीस्ट रुक जाएगा। ओके, सुमित सर, व्यू ऑन टेक महिंद्रा होल्डिंग सिंस अप्रैल 2022, ओनली 10% प्रॉफिट टिल नाउ, शुड आई एग्जिट एंड गो फॉर एचसीएल टेक, ऑलरेडी होल्डिंग टीसीएस 20% प्रॉफिट? मिश्रा साहब मेरे ख्याल से कुछ मत करो, आप तीनों ही होल्ड करो, एचसीएल भी, टेक महिंद्रा भी और टीसीएस भी। 1 2, ये कभी मत सोचना कि ये स्टॉक मेरा चल नहीं रहा है तो मैं इससे निकल कर उसमें चला जाऊँ जो चल रहा है। ये धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि जो नहीं चल रहा है वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, वो इसीलिए टेस्ट कर रहा है ताकि आप उसमें से निकल जाओ।
जिस दिन आप उसमें निकल गए, पेशेंस टेस्ट हो गया, उसका पर्पस सॉल्व हो गया, वो चल देगा। सो द मैक्सिमम जहाँ पर हाईलाइटेड है जो चीज़, जहाँ मैक्सिमम शोर है वो नहीं चलेगा, जहाँ मैक्सिमम शोर नहीं है वही चलेगा। सो ज़रा ध्यान रखो इस चीज़ का। और कंपनियां तीनों ख़राब नहीं है, ना HCL टेक, ना टेक महिंद्रा, ना TCS। आपको मौका देती हैं, अगर कभी नीचे आने के बाद आपके भाव के आसपास आती हैं, उसके नीचे आती हैं, तो आप फर्दर ऐड ऑन कर सकते हो। बट ऐसा कोई रिस्क नहीं है इनमें कि आप इनको होल्ड ना करो, और एटलीस्ट एंड ऑफ द डे गेन ही दे रहे हैं ना, तो तीनों क्वालिटी कंपनियां बने रहिए आराम से। Sir, can I add Nifty Bs and Nifty next 50 for 15 years? Sir, where should I learn trading? Nowadays there is huge content but reliability is less. तो मिथुन सर, पहले आपका सवाल का जवाब, आप हमेशा बैंक निफ्टी बीज, निफ्टी IT ETF, इनको कभी भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, इनमें कोई रिस्क नहीं होते। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना चाहते हो तो SIP वे में इन्हें धीरे धीरे ऐड करते रहो। सेफ, साउंड एंड कंसिस्टेंट। ये बहुत वोलेटाइल, बहुत इरेटिक मूव नहीं देंगे, लेकिन एक स्टेबल आपको रिटर्न देते रहेंगे। सो इनको आप आराम से SIP में ऐड कर सकते हो। अगर आप बाजार को नहीं भी जानते तो भी आप ऐड कर सकते हो। दूसरा सवाल ट्रेडिंग को लेकर, देखो सर, मैं ट्रेडिंग का सपोर्टर कभी नहीं रहा, इसलिए नहीं कि उसमें कोई खराबी है, खराबी सर नहीं होती, लेकिन मेरी इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे नहीं समझ में आती वो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है देने के लिए। ठीक है, 24 ही घंटे होते हैं, उसमें इतना टाइम मैं अगर ट्रेडिंग को ही दे दूंगा तो फिर तो निकल गया मेरा काम। पैसा ही बनाना इज द ओनली पर्पस, तो स्टॉक आराम से लेकर रख लो, पैसा तो तब भी बन ही जाएगा ना आपका। दिन भर उसमें आप फोकस रखते हो, दिन भर अपना समय देते हो, हालात ऊपर नीचे के होते हैं और उसमें आप पैसा बनाते हो, टफ सिचुएशन होती है और उसमें आप पैसा बनाते हो। सो यू नीड अ वेरी गुड कमांड ओवर इट, यू नीड अ वेरी गुड एक्सपर्टीज़ ओवर इट, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई और बहुत ज़्यादा रेगुलर आपको मार्केट में रहना ज़रूरी है, तभी आप ये काम कर पाओगे। तो इसीलिए मैं उसमें उसके लिए सही आदमी नहीं हूँ जिससे आप पूछ रहे हो। स्टिल कंटेंट बहुत अवेलेबल है, ट्राई टू बी विद द एक्सपर्ट्स, समझिए, एंड मार्केट इज़ द बेस्ट एक्सपर्ट। ऑब्वियसली मार्केट आपको हमेशा अपने आप समय के साथ रहता सिखाई देगा। इससे बड़ा टीचर कोई नहीं है, इससे बड़ा गिवर कोई नहीं है, इससे बड़ा टेकर कोई नहीं है। तो जब वो देता है तो बहुत देता है, जब वो लेता है तो बहुत लेता है। ये सिखाता ही बहुत है और पढ़ाता ही बहुत अच्छे से है, और सजा भी बहुत बुरी देता है अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये बेस्ट है। अगर आप इसके साथ रहोगे तो अपने आप ही मार्केट विल टीच यू एवरीथिंग। लेकिन ठीक है, फिर भी आपकी चॉइस है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत विकल्प हैं, आप उनमें से कोई विकल्प को तलाशो, और ध्यान से, बस ऐसा ध्यान रखना कि पैसा कम बर्बाद हो या पैसा कम गंवाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बचाने की कोशिश करें। ये अपनी प्रायोरिटी हमेशा रखिएगा, भले आप ट्रेडर हों, इन्वेस्टर हों, BTST प्लेयर हों, जो भी हों, लेकिन अपनी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि कैपिटल एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा के चलें। ओके सर, टाटा मोटर शेयर ऐड कर सकते हैं क्या? 721 पर 20 शेयर है, मेरे ख्याल से नहीं। चौहान साहब अभी मत ऐड करिए, क्योंकि एक ही चीज़ बोलूँगा कि बहुत बड़ी तेज़ी टाटा मोटर ने दिखाई है, और बहुत बड़ी तेज़ी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है। तो मेरी समझ कहती है कि टाटा मोटर को अब थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, टाटा मोटर एंड टाइटन दोनों को। अब लेट्स सी ये कब होगा, अभी होगा, कुछ महीनों बाद होगा, 20-30% और गेन के बाद होगा, लेकिन उसे जाना चाहिए कंसोलिडेशन, जिसमें HDFC बैंक गया हुआ है अभी, लेकिन बहुत लंबी तेज़ी दिखा चुका और बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है इसने। तो अभी के लिए आप एटलीस्ट होल्ड करो और नया विकल्प अभी ऐड मत करो, वेट कर लो, नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करो। श्वेता कुमारी जी का सवाल है, कोल इंडिया को करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं क्या? श्वेता जी, अगर आप डिविडेंड प्लेयर हो और डिविडेंड के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हाँ, आप कर सकते हो। कंसिस्टेंटली, मतलब एक मिनिमम गेन के लिए काम कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस तरह की एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी बाज़ार में, और उस तेज़ी को ये कोल इंडिया आगे भी कैरी करेगा, तो थोड़ी उम्मीदें कम रख के चलना, क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी दिखाई है तो थोड़ा कूल ऑफ होकर ईजिली चलेगा, बहुत एग्जॉर्बिटेंट गेन की उम्मीद मत रखना। अभी एक अपडेट और आ रहा है कि NLC इंडिया में सरकार 7% स्टेक बेच सकती है, करीब करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस करने की योजना है। तो NLC इंडिया में OFS आ गया है, और OFS तभी आता है जब शेयर सरकारी कंपनियों में, जब सरकार को अपना हिस्सा बेचना होता है। सो ये PSU में स्टेक सेल का मतलब यही है कि एक बढ़िया तेज़ी और थोड़ा उसको इनकैश कर रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, ज़रा ध्यान संभल के आप लोग काम करिएगा PSUs में। ओके,
सर यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब फॉर रिटेलर्स, थैंक यू सूरज जी, ट्रस्ट रखने के लिए, हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, भरोसा रखने के लिए। कोशिश करता हूँ कि कम से कम गलत पढ़ूँ, सही तो पता नहीं पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता, लेकिन कम से कम गलत होने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। नंबर्स को सपोर्टिव करता हूँ, बोल सकता नहीं कुछ भी खरीदारी बिकवाली, उसमें यू नो आई एम नॉट ऑथोराइज टू डू दैट, लेकिन हाँ ये आपको ज़रूर कोशिश करता हूँ बताने की कहाँ वैल्यू है। आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, आंकड़े समझिए और एंटर करिए, थोड़ा पैसा बन जाए बढ़िया है, बस गवाइए मत, कोशिश यही रहती है मेरी। ओके, योर व्यूज़ ऑन एप्पल इंडिया बॉट एट 966 फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक ऐड मत करो अमित जी, अभी तो एटलीस्ट आप बने रहो, लेकिन मतलब चला हुआ बहुत शेयर है ये, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। ये उसी कैटेगरी में आता है इसमें हैप्पीएस्ट माइंड आता है, एक लंबी तेज़ी और उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन। सो थोड़ा ध्यान संभल के काम करना और नया पोजीशन मत लो, एटलीस्ट अभी पुरानी पोजीशन में बने रहो, लेकिन होल्ड करना इज़ अ बेटर चॉइस इंस्टेड ऑफ नई शेयर खरीदने के। ओके, शशांक जी का सवाल है, थैंक यू फॉर टाटा केमिकल, थैंक यू शशांक जी। नाउ शुड आई होल्ड इट सिंस आई हैव बॉट इट फॉर लॉन्ग टर्म बट इट हैज़ मूव 20%। हाँ मेरे ख्याल से बने रहो सर शशांक जी, इसमें बहुत जूस बाकी है मेरे ख्याल से, और ये आप द मोर यू गिव टाइम टू इट द बेटर इट विल वर्क फॉर यू। ये ऐसा स्टॉक है, सो अच्छी मल्टीपल पर है, 15, 13, 14, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा था, तो सस्ते वैल्यूएशन पर खड़ा हुआ स्टॉक है, तो आप आराम से बने रह सकते हो जब तक से वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच नहीं होता, तो होल्ड करिए। और वैसे भी टाटा समूह के अंदर सारे शेयरों में समय एक्शन है, आप देखो ना, टाटा केमिकल तेज है, टाटा कम्युनिकेशन तेज है, टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई पर है, टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, टाटा इन्वेस्टमेंट अपने ऑल टाइम हाई पर है। जो नहीं है उनमें एक टाटा केमिकल है, उनमें एक टाटा इन्वेस्टमेंट है। टाटा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं चल सकता क्योंकि उसमें अभी आईपीओ आया, कुछ समय लगेगा, लेकिन वो कंसोलिडेशन में है। अगर वो कहीं नीचे मिलता जाए तो आप अगर एक्यूमुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो एक्यूमुलेशन जोन में चलता रहेगा कुछ समय तक, कहाँ तक नहीं पता। बेस्ट टाइम टू बाय इज 850, लेकिन अगर वो यहाँ से 850 जल्दी आ जाए तो एक्यूमुलेशन पूरा हो गया, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं आता तो धीरे धीरे कब तक पूरा करेगा गॉड नोस। सो लेट्स सी, बट वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर नंबर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 850 550 पे 30 का मल्टीपल है, 850 पे करीब करीब आ जाएगा 50 40 45 के मल्टीपल पर, तो ठीक मल्टीपल होगा। अभी भी 53 54 के मल्टीपल पर है, सो अभी तो महंगे साइड पर है, लो कम महंगे साइड पर है, लेकिन सस्ते होने के लिए इसको और नीचे आना ज़रूरी है। जी आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट टू डू इफ़, ये तो हो गया, इस पे हम व्हाट टू डू इफ़ 5 to 6, अच्छा ये रहा आंध्र जी का सवाल, इफ़ आफ्टर 5 to 6 10 SIP स्टॉक इज़ अप मोर देन 20%, हाउ टू डिसाइड इफ स्टॉक इज़ वर्थ एवरेजिंग अप, एग्जाम्पल TCS, टाइटन, CG पावर, कोल इंडिया। तो सर इस पर डिपेंड करता है कि आपका होराइजन क्या है। वन, अगर आप मान लो से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे पास 10,000 CG पावर हो, सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मूव आप उसे ऐड करते रहोगे, मेरे को 10,000 CG पावर चाहिए, तो यहाँ लूँ मैं, वहाँ लूँ, ऊपर लूँ, नीचे लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। टू, आपको लगता है कि जी मैं 20 साल के लिए CG पावर लेके बैठा हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कहीं भी जाए, तो मैं ऊपर अपनी एक लिए एक लिमिट डिसाइड कर देता हूँ जी 700 रुपये तक मैं CG पावर लूँगा। 700 रुपया मतलब यहाँ 400 500 रुपया है, मैं 200 रुपये और ऊपर तक CG पावर लूँगा, यानी 50% और गेन तक मैं लेता रहूँगा। तो ऊपर जा रहा है इसीलिए मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ क्वालिटी एंड आई एम एवरेजिंग। और 20 साल मेरा होराइजन है, मुझे टेंशन ही नहीं जहाँ भी जाए। लेकिन नीचे में भी 20%, अगेन 20% से ज़्यादा है तो मैं रुक जाऊँगा, रिव्यू करूँगा कि सिचुएशन क्या कहती है, अगर सिचुएशन सही हो तो और बढ़ाऊँगा, लेकिन रिव्यू नहीं लग रहा है तो नहीं करूँगा। सो ये कॉल आप ही को लेना है इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से आपकी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाजार बहुत हीटेड अप है जैसे अभी है और 20% शेयर भाग गए हैं, 30% भाग गया है, जो ऑलरेडी 50% भागा हुआ है, तो भैया रुक जाओ, कुछ मत करो, होल्ड कर लो, छूट गया कुछ और ले लो। मल्टीपल चॉइसेस हैं बाजार में, ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। आप ये नहीं ले पाओगे तो ITC और HDFC बैंक तो हमेशा ही ले सकते हो, वहीं खड़े रहते हैं, कहीं जा ही नहीं रहे, तो उनको ले लो। सो उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए वो कूल ऑफ नहीं हो रहे हैं, सो आप लाइकवाइज बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को देख सकते हो। एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल चॉइस, तो आप उसके हिसाब से कॉल लो। ओके जी, RR काबिल सर, थोड़ा समय दो सुबोध जी, अभी इसमें अभी तो IPO आया है, हीटेड अप है, IPO के बाद प्रीमियम अच्छा मिला, लिस्टिंग अच्छी हुई, चला उसके बाद और अच्छा, तो थोड़ा समय लगेगा इसको नीचे आने में, नीचे आने दीजिए, नंबर को देखिए, अगर अच्छा मिले तो आप ऐड कर लीजिए। सर वेयर शुड आई, अच्छा ये हो गया लर्न ट्रेडिंग, क्या मार्केट 20% गिर सकता है मार्च में? आई डाउट है सर, गिर सकता है, मार्केट नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक। अब आप क्या लेके बैठे उस पर डिपेंड करता है। आप कह दो जी मेरे पास कोई पेनी कैप है, हाँ आ सकता है 20% नीचे, या स्मॉल कैप है आ सकता है एक ही दिन में, जब MGL 15% नीचे आ गया तो कौन सी बड़ी बात है और नीचे आना। लेकिन बाजार को, निफ्टी को आप 20% करेक्ट होता हुआ देख रहे हो तो ये बहुत बड़ा फॉल है। मतलब आप ये समझ लो कि 22,000, मोटा मोटा 23,000 रुपये में निफ्टी खड़ा है, मान लेते 22-23,000 निफ्टी है। सो 22,000 की निफ्टी पे
20% होता है 4400 पॉइंट, यानी कि आप 17,000 निफ्टी को आता देख रहे हो। बिना किसी इवेंट के तो ये नहीं आएगा। हाँ, इवेंट कोई बड़ा आ जाए, इलेक्शन आउटकम या ऐसा कुछ तो आ सकता है एक बार को, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा। और अगेन एक ही बात बोलूँगा, इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि बाज़ार में फॉल आता है, उसका रेगुलर नेचर है फॉल का आना, और वो आता रहेगा। आपको उसका फ़ायदा उठाना आता है तो वेल एंड गुड है। ऊपर इसीलिए बोलता हूँ कैपिटल निकालते चलो, नीचे फिर मौके मिलेंगे आपको लेने के, हर चीज़ का मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूटन लॉ है, जो चीज़ नीचे से ऊपर गई वापस नीचे आएगी। सो ईजीली आप आराम से स्टेडली बाज़ार में रहिए। आपकी 5 से 10 साल अगर आप अपना कैपिटल ही प्रोटेक्ट करके चले गए ना, पैसा अपने आप बन जाएगा। आपको क्रीज पे खड़े रहना इज़ इंपॉर्टेंट, विकेट बचा के रखना इज़ इंपॉर्टेंट, रन अपने आप बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आप बाजार को सोच के चलो। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे फिर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान। तो इन सब डिटेल के साथ फिलहाल इतना ही, आगे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।